दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर कोई किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेता है, प्रॉपर्टी से मतलब जैसे घर, मकान, दुकान, प्लॉट, एग्रीकल्चर की कोई भूमि है या फिर अन्य कोई भूमि यानी कि अचल संपत्ति, उसके ऊपर कोई कब्जा कर लेता है और बाद में कोई मालिक आके और बोलता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और वो उस कब्जाधारी को हटाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे वो कब्जाधारी उस प्रॉपर्टी के ऊपर मालिकाना हक कैसे प्राप्त कर सकता है, यानी कि वो परमानेंट मालिकाना हक भी प्राप्त कर सकता है। वो कब्जाधारी उस प्रॉपर्टी का मालिक भी बन सकता है। तो यहाँ पे कौन सी स्टेप अपनानी पड़ेगी, उस कब्जाधारी को कौन सा प्रोसेस चलेगा, पूरी कानूनी प्रक्रिया इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल अंत तक ये वीडियो आपको देखना है, कहीं से भी वीडियो स्किप नहीं करना है, नहीं कोई जानकारी समझ में नहीं आएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वो लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए गए हैं, उसके ऊपर अपॉइंटमेंट लेके हम मुझसे बात कर सकते हैं। आप अपने नंबर कभी भी किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में नहीं छोड़े, कोई भी फ्रॉड कॉल वगैरह कर सकता है। मेरे से बात करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो मेरे नंबर दिए गए उसी के ऊपर अपॉइंटमेंट लेके हम मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर किसी कब्जाधारी के साथ में ऐसी सिचुएशन आती है, यानी कि वो लंबे समय से उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर रखा है और बाद में कोई मालिक बन के आता है, वो बोलता है कि इस प्रॉपर्टी को खाली कर, इसको छोड़, ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो वो कब्जाधारी क्या स्टेप अपना सकता है? उसको स्टेप ये अपनानी है कि उसको एसडीएम कोर्ट में जाना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके पास में है ना, उसको लेके उसको एसडीएम कोर्ट में जाना है और वहाँ पे वकील साहब से मिलके और एक वाद दायर कर देना है। फिर क्या होगा, वहां से एसडीएम कोर्ट से थाने को इन्फॉर्म किया जाएगा या फिर तहसील को इन्फॉर्म किया जाएगा, वो जांच वगैरह करेंगे और फिर एक रिपोर्ट बना कर एसडीएम कोर्ट में वापस देंगे। फिर एसडीएम कोर्ट से जो मालिक बन के आया है, वो बोल रहा है ना कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, उस कब्जादारी को हटाना चाहता है, उसके पास में एक नोटिस जाएगा, उससे जवाब मांगा जाएगा, वो कोर्ट के अंदर पेश होगा, वो जवाब देगा। तो फिर क्या होता है कि ज्यादातर मामलों में एसडीएम कोर्ट का जो ऑर्डर, जो निर्णय आता है, वो आता है कब्जादारी के पक्ष में। यानी कि जो कब्जा कर रखा है, लंबे समय से कब्जा कर रखा है, उसको कब्जाधारी के आधार पे उसको क्या है कि वहां का कब्जा मिल जाता है, ये पोजीशन मिल जाता है उसको। फिर वो कब्जाधारी है, वो एक स्टेप और अपना सकता है, वो सिविल कोर्ट में भी पिटीशन फाइल कर सकता है, वाद दायर कर सकता है, कब्जा के आधार के ऊपर वाद दायर कर सकता है, जिसमें क्या है कि उसके पास में अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, सब कुछ है, तो उसको है ना मालिकाना हक भी वहां से सिविल कोर्ट से मिल सकता है, सिविल कोर्ट से उसको मालिकाना हक भी मिल सकता है और वहां से एसडीएम कोर्ट से उसको पोजीशन मिल जाएगा कब्जाधारी के आधार पे। तो इस तरीके से वो मालिकाना हक भी प्राप्त कर सकता है। तो ये प्रक्रिया यहाँ पे चलती है। तो अगर कोई मालिक बन के आता है, लंबे समय से कोई कब्जाधारी का कब्जा है और बाद में मालिक बन के आता है, तो वो जल्दी से उस कब्जादारी को नहीं हटा सकता है। ये बात यहाँ पे कानून में प्रावधान किया गया है कि वो उसको जल्दी से नहीं हटा सकता है। यहाँ पे कोर्ट से उसको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और अगर प्रॉपर उसके पास में डॉक्यूमेंट्स वगैरह पाए जाते हैं, काफ़ी लंबी समय हो जाता है, तो यहाँ पे कोर्ट जो निर्णय देगी वो सर्वमान्य माना जाएगा और यहाँ पे कब्जाधारी मालिक भी बन सकता है। तो यहाँ पे एक रिलीफ और बता देता हूँ कि जो मालिक है वो लंबे समय तक किसी को कब्जा भी नहीं करने दे, उसके लिए भी यहाँ पे बेनिफिट है। तो यहाँ पे उसको है ना 10 साल से ऊपर कभी भी कब्जा नहीं करने दे, जल्दी उसे प्रॉपर्टी खाली करवा ले, नहीं तो यहाँ पे उस मालिक को दिक्कत आ जाएगी उसको खाली करवाने में। यानी कि कब्जा फिर उसका हो सकता है, जो कब्जाधारी है उसी की प्रॉपर्टी हो सकती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया था कि 12 साल तक किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा है तो वो प्रॉपर्टी उसी की हो जाएगी। तो यहाँ पे इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो पूरी बातें आपके समझ में आ गई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।